हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे RMO 2019 का प्रॉब्लम नंबर 3। RMO होता है रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जो कि सेकंड स्टेज है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का, जो कि 2024 की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में इंग्लैंड में होने वाला है। उसमें भी नहीं जा रहे हैं। इसमें जो RMO में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 6 क्वेश्चंस होते हैं और 6 के 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको बनाना पड़ता है। अगर आप ठीक से पूरा का पूरा बना लें तो यू विल गेट 17 मार्क्स। तो टोटल 102 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। उसमें एक क्वेश्चन जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2019 का। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए बी सी ये तीनों क्या हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी गिवन है 1 और प्रूव करना है। ये आप देख रहे होंगे a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी बाई बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी बाई सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन इक्वल टू, जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख दिया हूँ, 1/5 ABC। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो आपको अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का जो इनइक्वालिटी वाला जो रिलेशन है वो आपको आना चाहिए, उससे ये क्वेश्चन होता है अक्सर। ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ है। और यहाँ पे 1/5 से लग रहा है कि 5 वाला मतलब पावर 1/5 और एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में 5 आपको टर्म्स लेने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले अगर हम एक टर्म को निकाल लें यहाँ से, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बेसिकली क्या है ये? a बाई ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब में कोई इशू नहीं है, ए स्क्वायर में ए क्यूब नहीं है, तो ठीक है मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप बोलेंगे ये कैसे आपने समझा? इससे हमारा ये होगा कि ए स्क्वायर इंटू 1 तो ए स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन 1 किसके इक्वल है? a प्लस बी प्लस सी के। दैट इज वी कैन राइट दिस एज 1/a स्क्वायर इंटू 1 के प्लेस में a प्लस बी प्लस सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके बच्चों, इसको अगर हम फर्दर आगे लेके बढ़ें तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप देखें अगर तो बेसिकली a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ही आ गया, a बाई ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जो नीचे अगर देखें 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। इन 5 टर्म्स के लिए हम AM GM इनइक्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। AM यूजिंग AM GM इनइक्वालिटी क्या होता है ये? AM GM इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, 5 टर्म्स अगर हमारे पास से मान लेते हैं, अल्फ़ा 1, दूसरा है अल्फ़ा 2, तीसरा है अल्फ़ा 3, चौथा है अल्फ़ा 4, पाँचवा अल्फ़ा 5। इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? डिवाइडेड बाई 5। ये होता है उसके ज्योमेट्रिक मीन का, है ना, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो कितना हो जाएगा ये? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 रेज टू द पावर ऑफ 1/5। ओके, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे किसके लिए? ए क्यूब ए स्क्वायर बी, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यूब, ये हमेशा वैलिड है। अगर 6 होता तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 5 प्लस अल्फ़ा 6 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 6 रेज टू द पावर बाई 6। ओके, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ होगा ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी बी क्यूब सी क्यूब रेज टू द पावर ऑफ 1/5। तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ए क्यूब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए पे पावर 7, बी पे पावर 3 और 1 कितना 4, सी पे पावर 4 रेज टू द पावर 1/5। इतनी बात आप लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी हमारा 1 है, ये नहीं भूलना है आपको। ठीक, क्या गिवन है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और ये प्रूफ करना है। इतना मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी कि ये ना मिटा दूँ। ठीक,
इसको प्रोसीड करें तो आप देखेंगे पावर 1/5 है। अगर हम a पे पावर 5, b पे पावर 5, c पे पावर 5 अगर ले लें, वैसे है नहीं, वी आर ट्राइंग टू डू दैट, कि अगर यहाँ पे देखें a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर c प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसको देखेंगे अगर तो ये नीचे वाला ही तो हमारा आया है, और ये नीचे वाला अगर देखेंगे तो बेसिकली ये है, ये है, ये है। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ही तो है ना, ये पूरा हमारा वही तो है। ठीक से देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, a पे पावर 7 है, इसको हम a पे पावर 5 लिख देते हैं, जगह की कमी है, थोड़ा सा हमें सोच समझ के लिखना पड़ेगा। a पे पावर 5 है ना, लेकिन यहाँ a पे पावर 7 है तो देख लेंगे बाद में। b पे पावर 5, यहाँ b पे पावर 4 है वो भी देख लेंगे। c पे पावर 5 ये भी देख लेंगे। a पे पावर 5 तो a पे पावर 2 चाहिए ऊपर, और नीचे क्या चाहिए, b और c क्यों चाहिए, क्योंकि b पे पावर 5 हमने लिखा है, एडजस्ट कर दिया, तो थोड़ा सा हमने अल्टर करके भी ठीक कर दिया। a पे पावर 5 इंटू a पे पावर 2, a पे पावर 7 हो जाएगा। ऐसा रीज़न आप देख ही रहोगे मैंने ऐसा क्यों किया। a स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा 5। इसको देखें तो a पे पावर 5 1/5 क्या होगा, a हो जाएगा। b पे पावर 5 पावर 1/5 b हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से a पे पावर 2 तो a पे पावर क्या होगा 2/5, नीचे हो जाएगा b पे पावर 1/5 और c पे पावर 1/5। इतनी बात आपको समझ आई होगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। है ना, ये आपको भूलना नहीं है, हम अंदर में लिखें। ठीक है, प्रूव करना है और ये गिवन है। ठीक, अब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो हमारा 5abc हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5abc a पे पावर 2/5 डिवाइडेड बाई b पे पावर 1/5 c पे पावर 1/5, और चार जितने सारे यहाँ पे नंबर्स हैं ऑल आर ABC, मतलब ये सब रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर दोनों पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव हैं, जैसे बोलो 5 है ना 2 से बड़ा है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका जो इनइक्वालिटी अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता 5 और 2 नेगेटिव ये बड़ा होता तो इसका रेसिप्रोकल भी बड़ा ही होता, क्योंकि नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा, तो ये ख्याल में रखना है। तो अगर सेम साइन के नंबर्स हैं और रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज़ हमारा बदल जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस c, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा 1/a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। b पे पावर 1/5 c पे पावर 1/5 और नीचे आ जाएगा हमारा 5abc इंटू a पे पावर 2/5। ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के ऊपर a है, तो ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब इधर भी a से उधर भी a से, दोनों पॉजिटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता प्रॉब्लम होता, तो क्या होता है a/a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लेफ्ट साइड a से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड भी a से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ a इंटू बी पे पावर 1/5 c पे पावर 1/5, नीचे क्या होगा 5abc इंटू a पे पावर 2/5, यहाँ a पे पावर 1 है, 1 माइनस 2/5 आप कर लें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2/5, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आएगा 3/5, दैट इज़ a पे पावर 3/5 b पे पावर 1/5 c पे पावर 1/5 डिवाइडेड बाई नीचे हो गया 5abc। वी आर वेरी क्लोज, है ना। अब क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे देखेंगे अगर 5 को हम इग्नोर करें, सोचें बस, तो a 3 बार है, b 1 बार है, c 1 बार है, तो यहाँ से भी कुछ हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए नाउ अगेन AMGM, है ना। क्या होगा अगर हम a लें फिर a लें फिर a लें 3 बार, प्लस b 1 बार फिर b 1 बार, नीचे हमारा क्या होगा 5, थोड़ा देख लेंगे आप a b b,
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ए बी बी उस पर पावर 1/5, ये हो जाएगा हमारा 3a, आई एम सॉरी बी भी तो नहीं, सी भी तो होगा, बी दो बार थोड़े, तो क्या होगा प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ होगा बी और यहाँ होगा सी। ओके, तो 3a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब बी सी रेज टू द पावर 1/5। आपको दिख रहा होगा ए पे पावर 3/5 यहाँ से आ जाएगा, कुछ रिलेशन। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस थिंग्स। ओके, तो 3a प्लस बी प्लस सी बाई 5, अगर इसको हम इस पार कर दें, उसको उस पार कर दें, तो ये बड़ा है, तो हो जाएगा ए पे पावर 3/5 बी पे पावर 1/5 सी पे पावर 1/5 लेस देन इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी बाई 5। यहाँ पे हमारा हम देखें तो ये जो हमारा a पे पावर 3/5 b पे पावर 1/5 c पे पावर 1/5 उससे भी बड़ा कौन है, 3a प्लस बी प्लस सी बाई 5। तो हम इसको और उसको कंबाइन करके लिखे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ध्यान से देखिए, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा वो है, इसका मतलब इससे तो वो बड़ा होगा ही ना, क्योंकि इससे भी वो बड़ा है। आई थिंक यू आर गेटिंग। ओके, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इन इक्वेशंस 1 and 2 अगर देखें हम, तो ये हमारा a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी लिख देता हूँ, a पे पावर 3/5 b पे पावर 1/5 c पे पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 5 abc। ये वाला से बड़ा है ये, मतलब ये होगा, ये वाला मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, 3a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 5, और नीचे फिर क्या है हमारा 5abc। ये तो लिखना है ना हमें। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5abc नीचे ही आ गया, यहाँ 1/5 नीचे ही है, मतलब बेसिकली यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1/5abc क्या होगा, फिर 25abc हो जाएगा, बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लेस देन इक्वल टू, ये वाला डायरेक्ट लिख लेते हैं, 3a प्लस बी प्लस सी बाई ये 1/5abc दैट इज 25abc। ओके, तो ये बात हो गई। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट सेकंड जो भी, इसको थर्ड मान लेते हैं। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, a के जगह हम क्या होगा p लिखेंगे, और ए स्क्वायर की जगह क्या होगा बी क्यूब प्लस, है ना, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस क्या बचा ए और सी दैट इज सी क्यूब प्लस ए क्यूब। यहाँ क्या होगा 3a प्लस बी प्लस सी, यहाँ होगा 3b प्लस बचा कौन, बी के अलावा ए और सी, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 25abc, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। उसी तरह से c बाई सी स्क्वायर प्लस सी के अलावा ए और बी बचा दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप देख भी रहे होंगे लेफ्ट साइड में, यही तो चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3b की जगह क्या होगा 3c, सी के लिए ए और बी बचा प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 25abc, ये हमारा 5 हो गया। इन तीनों को अगर आप देखेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों को जोड़ दें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एडिंग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वालिटीज़, तो ये हमारा ये वाला तीनों जुड़ जाएगा, तो यही आएगा दैट इज़ a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी बाई बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी बाई सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये तीनों जुड़ेगा तो 25abc 25abc सबका सेम है, 3a कितना होगा 5a, उसी तरह से b 3b और b कितना 5b, यहाँ होगा c 2c और 3c कितना 5c, और नीचे सबका सेम 25abc। ओके डन। ओके, बहुत क्लोज हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया a बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी बाई बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी बाई सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेफ्ट साइड हो गया, स्मॉलर देन इक्वल टू 5 कॉमन, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी बाई 25
ABC, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। दैट इज़ ये पूरा जो हमारा आया, इसको मैं ऐसे कर दिया, पूरा आप लिख देंगे स्मॉलर देन इक्वल टू A प्लस B प्लस C हमारा क्या है, ऑलरेडी हम जानते हैं 1 है, तो 1 इंटू 1/5 ABC। तो हो गया ये पूरा जो लेफ्ट साइड है स्मॉलर देन इक्वल टू क्या हो गया 1/5 ABC। और यही हमें तो करना था प्रूफ। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो पूरा ये अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक प्रॉब्लम था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।